मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो तू जानना चाहता है। तू याद कर, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि तेरे 3 शत्रु एक तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन क्या तुझे पता है बच्चे, उनकी सारी योजना विफल हो गई। तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया था और उनकी परेशानियों का हल नहीं निकाला। तुझे मालूम है, उन्होंने मुर्गे और कबूतर की बलि दी थी, लेकिन तेरा क्या हुआ? मेरी कृपा से तांत्रिक उनकी शक्ति के सामने कुछ नहीं कर पाया। अब तेरे शत्रु गुस्से में थे। उन्होंने किसी और जानकार से मदद लेने का सोचा। वह जानकार तांत्रिक जैसा ही था, लेकिन उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें साफ साफ बता दिया कि जिस इंसान पर वे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी देवी देवता का भक्त है और उसकी रक्षा उस दिव्य शक्ति से हो रही है जो उसे हर बुराई से बचाती है। वह शक्ति मेरी शक्ति है बच्चा। तेरे शत्रु घबरा गए थे, फिर भी उन पर अहंकार और ईर्ष्या का दबाव था और उन्होंने फिर से एक और उपाय सोचा। उन्होंने एक अघोर तांत्रिक के पास जाने की योजना बनाई ताकि वे तुझसे बदला ले सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरी शक्ति हर संकट से तुझे बचाती है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बच्चे। याद रख, मेरी शक्ति से कोई भी तांत्रिक या जानकार तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही तेरे शत्रु ने हर तंत्र मंत्र आजमाया, वे समझ गए कि वे खुद ही फंसे हुए हैं। अब वे किसी अज्ञेय शक्ति के सामने अपनी हार मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनका अहंकार उन्हें शांति से बैठने नहीं देगा। बच्चे, जीवन में जब कोई संकट आता है तो समझो कि वह हमारी परीक्षा होती है। और जब हम काली माँ की पूजा करते हैं, जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो वह हमें हर मुसीबत से बाहर निकालती है। यही कारण है कि तेरे शत्रु आज भी तुझसे लड़ा रहे हैं, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे कि तेरी सफलता में कौन सी शक्ति है। लेकिन बच्चे, चिंता मत कर, मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वह सभी प्रयास निष्फल होंगे। तू आगे बढ़ेगा और तेरी सफलता सुनिश्चित होगी। तेरे जीवन में जो भ्रम और उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। बस तेरे शत्रु जो अभी किसी अघोर तांत्रिक के पास जाने का विचार कर रहे हैं, वह भी नाकाम होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति मेरी कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। तेरी जीवन यात्रा में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस वर्ष 2025 में तू अपने जीवन के एक नए दौर में प्रवेश करेगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुझे वापस मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जो तू जानना चाहता है। तू याद कर, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु उस तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन क्या हुआ? मेरी कृपा से वह तांत्रिक उन्हें कोई मदद नहीं दे सका। उसने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। उन्होंने मुर्गे और कबूतर की बलि दी थी, लेकिन फिर भी उनका कोई काम नहीं हुआ। तू जानता है क्यों? क्योंकि मेरी शक्ति तुझ पर है और कोई भी तांत्रिक या जानकार तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तेरे शत्रुओं को यह समझ में आया कि तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया है, तो वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी तांत्रिक जैसा था, लेकिन वह बहुत चतुर था।
उसने उन्हें साफ साफ कहा कि तुम जिस व्यक्ति से मुकाबला कर रहे हो वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उस व्यक्ति की रक्षा कोई सामान्य शक्ति नहीं करती, बल्कि उसकी रक्षा काली माँ की कृपा से होती है। इसीलिए उनका कोई भी उपाय काम नहीं कर सकता। तेरे शत्रु घबराए, लेकिन उनका अहंकार और ईर्ष्या उन्हें शांत नहीं बैठने दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर तांत्रिक और जानकार से मदद नहीं मिल रही तो वे किसी और से मदद लेंगे। वे अघोर तंत्र के जानकार के पास जाने का विचार करने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह अघोर तांत्रिक भी मेरी शक्ति के आगे असमर्थ होगा। बच्चे, चिंता मत कर, मैं तुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखूंगी। कोई भी शक्ति तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे शत्रु चाहे जितनी कोशिश करें, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति से तेरे रास्ते में आने वाला तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो। तुमने बहुत ठोकर खाई है। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मंद, सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा। हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा,
पर तुम अडिग रहे। बहुत ड्रामे देखे हैं, तुमने इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे मन से विदा ले रहा है। तुम निर्भीक हो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षक है। और तुमने खुद को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर लिया है। तुमने उन लोगों, उन स्थानों, उन आदतों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार भरते थे। क्योंकि अभी बस तुम्हें अपने भविष्य की, अपने रिश्तों की चिंता है। तुम अब अतीत के बोझ को ढोना नहीं चाहते। तुम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास सकारात्मकता का एक ऐसा कवच हो जिसे कोई भेद न सके। तुम नहीं चाहते कि लोगों की चुगलियां, उनकी गंदगी, उनकी नकारात्मक बातें तुम्हारे सेवन चक्रों और ओरा को, तुम्हारी ऊर्जा को किसी भी तरह से खराब करें। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी बहुमूल्य है और तुम उसे व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारे चक्र, जो जीवन ऊर्जा के केंद्र हैं, अब शुद्ध हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल, जो तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, अब और भी तेजस्वी और शक्तिशाली हो रहा है। तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है। तुमने अनुभवों से यह सीख लिया है कि सच्चे हितैषी कौन है और दिखावा करने वाले कौन। जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए निस्वार्थ स्नेह है, जिनके शब्दों में तुम्हारे लिए सच्ची शुभकामना है, जिनके कर्मों में तुम्हारे लिए सहयोग की भावना है, वे ही तुम्हारे अपने हैं। और उन लोगों के अलावा अब तुम्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं रहा है। तुमने अपने जीवन की परिधि को सीमित कर लिया है, पर उसे अधिक सार्थक बना लिया है। ना किसी की बातें अब तुम्हें हर्ट पहुंचा सकती हैं। तुमने अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच धारण कर लिया है। अब कोई व्यंग्य लौटना चाहता है, मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है। वह हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे नेक नहीं हैं।
उसने कई बार तुम पर प्रहार किया है, कई बार तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा, वह इंसान सही नहीं है। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। मैं माँ काली कहती हूँ, बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज भी कह रहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा का कवच और सशक्त कर दिया गया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा। शांत रहो मेरे प्रिय। अपने चित्त को जितना शांत रखोगे, मेरी शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कार्यों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं। वे तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अत्यधिक बरस रही है। बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है। डरो मत, घबराओ मत। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। तुम आनंद की अनुभूति करोगे। तुम्हारा भाव बदल रहा है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, उस क्षेत्र में भी तुम बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर होता रहेगा। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जाएं तुमसे जुड़ना चाहती हैं। वे तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारे मन में उठ रहे हर उलझे प्रश्नों का सही उत्तर अब तुम्हें मिल गया है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ तुम्हारे लिए है। बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह अब भव्य रूप धारण कर रहा है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में वे तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, मेरी अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं। एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारा जीवन जागृत हो रहा है। तुम्हारी सोच से ज्यादा, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। जीत के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय हो रहा है। एक नया सवेरा तुम्हारे जीवन में होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से भी ज्यादा प्राप्त होने वाला है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। मेरी अलौकिक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई तुम्हें आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, जो तुम्हें डराना चाहते हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं करते, वे स्वयं ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम अपने नाम में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाने वाले हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुम्हारी सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति तुम्हारी सद्भावना अब तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रही है। इस अद्भुत यात्रा में अपने विचारों को और सकारात्मक दिशा में बढ़ाते रहो। याद रखो, जब तुम दूसरों के लिए सोचते हो, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में भी, ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है।
तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है वह किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। सकारात्मकता ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो और हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम इनसे घबरा जाएंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। जब तक हम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल देना चाहिए। भय वह बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम किसी चीज से डरते हैं तब तक हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उस दिन से हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। हमें यह समझना होगा कि भय केवल हमारे मन की एक कल्पना है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो कोई भी भय हमें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से उपयोग करता है वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को लगातार नहीं करते तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम बीच में ही हार मान लेते हैं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं और अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे।
हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए और हर कार्य को एक निश्चित योजना के अनुसार करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में संतुलन नहीं रखते, तो हमारा पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि हम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्म विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम इसे सीख जाते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहना चाहिए और उस तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को